हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। कैसा हुआ आपका कल का एग्ज़ाम। आई होप अच्छा हुआ होगा। हाँ, अचीवर सेक्शन में आपको कुछ परेशानी आई होगी, तो आज हम लोग इसका कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। रीजनिंग इजी था, आई होप आप सबका सही ही हुआ होगा। फिर मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि कितने ऐसे टू हैं जिसके पीछे एक इवन नंबर है। तो आप ध्यान से काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि मोर देन 3 ऐसे टू हैं जिनके पीछे इवन नंबर्स हैं। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी था, इसका आंसर है सी। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिरर इमेज ढूंढना था, ये भी काफ़ी इजी था। अगर आप देखें आपको मिल ही गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। इसका ऑप्शन है आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्शन पर रिलेटेड है, इससे हमेशा एक क्वेश्चन आता है और इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके हिसाब से इसका आंसर होगा पोस्ट ऑफिस, जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 5 ये तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। जस्ट आपको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फर्स्ट में क्या है, 7 इंटू 1 प्लस 1, उसके बाद 8 इंटू 2 प्लस 2, और उसके बाद नेक्स्ट 3 इंटू 3 प्लस 3। जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसी को ऐड करना है, तो अगर आप करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपको देखना है और आपको सेलेक्ट करना था ऑप्शन। इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 में टाइम दिया गया हो, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था और इसका आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है, ये पोजीशन से बेस्ड रिलेशन, ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसका आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पहचानना था कि ये इस फिगर से रिलेटेड इसी ग्रुप के कौन से और अदर एनिमल हैं, तो वो है हेजहॉग। और जो भी क्लाइमेटिक जो भी चेंजेज आप देखते हैं, वेदर, ये सब ट्रोपोस्फेयर में होता है, तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन है आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो रूट सिस्टम की बात इसमें दी गई है और स्टेम दिया गया होगा, तो उसी से आपको पता चल गया होगा कि अनियन ही है जिसमें कि स्टेम खाया जाता है, जिसको राइजोम बोलते हैं। और ए पहला है कैरेट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 विटामिन और उनसे कौन सी डेफिशिएंसी होती है, तो इसको बस आपको अनस्क्रैम्बल करना था और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी। 15 नहीं 14, राइट। 14 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में स्टेटमेंट को आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत थी, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आंसर मिल गया होगा। इसका ऑप्शन सी इनकरेक्ट है, क्योंकि बैक्टीरिया और फंजाई का बहुत बड़ा रोल होता है सॉइल की फर्टिलिटी में, तो ऑप्शन सी इसका सही है 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 ये तो बहुत ही इजी था। विंड से जिनका भी पॉलिनेशन होता है वो वाले सीड्स हल्के होते हैं, लाइट वेट। क्वेश्चन नंबर 17 एक लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो एडल्ट जो बटरफ्लाई होती है उसके लार्वा को कैटरपिलर बोला जाता है, और जो हॉर्स फ्लाई का लार्वा होता है उसको मैगोट बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ये एक हिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 बाकी ताजमहल शाहजहाँ ने बनवाया था, सन टेम्पल किंग नरसिंह देव ने बनाया था, जंतर मंतर महाराजा जयसिंह ने बनाया था, और कुतुब मीनार जो है ये एक्चुअली किसी एक शासक के द्वारा नहीं बनाया गया था, इसमें बहुत सारे तुगलक वंश के बहुत सारे शासक इसमें इन्वॉल्व थे, तो ये ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो ये बहुत ही अच्छा एनिमल है, इसमें ब्रीदिंग पैटर्न पे दिया गया है सैल्मन, जो कि फ़िश है और वो गिल से करती है, और डॉल्फिन आप जानते हैं वो मैमल है, वो लंग के थ्रू करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 में जो सेरेब्रम इज़ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, दिस इज़ करेक्ट। डायनसेफ्लन इज ऑल्सो नोन एज हिंड ब्रेन, नहीं ये गलत है, इसको इंटर ब्रेन बोला जाता है डायनसेफ्लन को, और ये ट्विन ब्रेन भी इसको बोलते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। बाकी सेरेबेलम बैलेंस में काम करता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें आपको ऑड वन आउट करना था, ये वॉल्केनोज के नाम है। तो जो माउंट
एयरबस है वो अंटार्कटिक में है, एटनाइटली में है। बैरन आइलैंड्स जो है ये अंडमान निकोबार में है हमारे इंडिया के। तो बी, सी और डी में जो ऑप्शंस है वो एक्टिव वोल्केनो है, जबकि माउंट किया जो है वो एक डॉर्मेंट वोल्केनो। तो यही ऑड वन आउट, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। 22 का ऑप्शन सी, ये सब तो आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ए, क्योंकि एक सॉलिड है ये। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, ये फेमर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। एंड रिफ्लेक्स सेक्शन इज एन हाँ, इसका ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ का जो है वो स्पाइनल कॉर्ड, राइट। रिफ्लेक्स सेक्शन आर कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, तो यही ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, अगर आपने कॉन्स्टलेशंस के इमेज आपने किए होंगे प्रैक्टिस, तो आपको पता चल गया होगा कि ये ओरियन है। 25 का ऑप्शन नंबर सी। 25 का ये आई के स्ट्रक्चर से रिलेटेड था, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको जो ह्यूमन ऑर्गन्स हैं उनके स्ट्रक्चर आपको डिटेल में पढ़ने हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी, 27 का बी। 28 का सी, जो फैन चलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। 25 का बी। 30, यहाँ आप लोगों को हो सकता है, हालांकि मशीन के बारे में अगर नहीं पता होता तब भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके ये चारों सिंपल मशीन के एग्जाम्पल हैं। बट आप स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ऑड वन आउट इसमें जो एक्स है वो है। क्वेश्चन नंबर 45 ए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31A। 32 इसमें कह रहा है कि कौन सा जो है वो इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर मीन्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है, विच इज़ नॉट एन इंसुलेटर, जो कि इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर मतलब जो कंडक्ट नहीं करता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वुड इंसुलेटर है, रबर भी इंसुलेटर है और प्लास्टिक भी इंसुलेटर है। तो जो एल्यूमिनियम है वो कंडक्टर है, वो इंसुलेटर नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन होगा आंसर बी। 32 का बी, 33 का ए, ओके। हाँ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन था। ये स्ट्रक्चर अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है। अगर आप ऊपर के जो ऑप्शंस देखेंगे इसमें टाइफॉइड, एथलीट फुट, टाइफॉइड बैक्टीरिया से होता है, और एथलीट फुट जो है वो फंगल डिजीज़ है, ट्यूबरक्लोसिस बी बैक्टीरियल डिजीज़ है, और एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये इस वायरस का स्ट्रक्चर है। इसमें आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ने की ज़रूरत पड़ी होगी शायद। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी। 36 का ऑप्शन सी। 37 इसमें डॉडर जो होता है वो एक पैरासिटिक प्लांट होता है। बाकी कैक्टस तो आपको पता ही है, थॉर्नी प्लांट है जो कि डेजर्ट में होता है। सनड्यू एक ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट होता है। ये 38 का बी, इसको ट्रांसपिरेशन बोलते हैं, जिसको कि आप अनस्क्रैम्बल कर सकते थे। 39, हाँ, ये क्लोरिनेशन है। अगर आप इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो, जो कि पानी को साफ़ करने के लिए किया जाता है। और आप जानते हैं मिल्क जो है वो लिक्विड है, तो उसको मेज़रमेंट करने के लिए हमें एक मेजरिंग कप की ज़रूरत पड़ती है, जो कि ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 41 का 4 मतलब ऑप्शन सी है इसमें। 42 का बी। 43 का डी। 44 का ऑप्शन बी ऑप्शन इसमें सही है। आपको बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए जिसमें इनकरेक्ट की है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। इसमें आपको जॉइंट्स के नॉलेज की ज़रूरत पड़ी होगी। तो नी में जो जॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं हिंज जॉइंट, और यही सेम जॉइंट आपके एल्बो में भी पाया जाता है।
और जो आपके जो दूसरा ऑप्शन है आपका, जो कि शोल्डर में जो पाया जाता है वही हिप जॉइंट, हिप में भी पाया जाता है, उसको ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। तो इसमें जो दिए हुए हैं ना आपके सारे ऑप्शन सही हैं, आपसे पूछा गया है बट इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, बट इसमें आप इरे ऑप्शन ओमिट करके आप कर सकते थे। तो इसका ऑप्शन ए सही है 47 का। 48 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। 48 में क्या आपसे पूछा गया है, इनकरेक्ट कौन सा है। तो इस इनकरेक्ट इसमें सिर्फ फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि जब बर्निंग होती है तो और ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज किया। कार्बन डाइऑक्साइड सपोर्ट बर्निंग, नहीं ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग, ओके। और फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है। इसीलिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फाउंड इन द गिवन वर्ड ग्रिड। तो अब चलिए ढूंढते हैं। ए टाइप ऑफ क्रॉप विच इज ग्रोन इन रेनी सीजन, तो वो खरीफ क्रॉप होता है, वो सबसे आपके ऊपर वाली लाइन में ही है। पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम फ्लावर, टाइप ऑफ रूट फाउंड इन ग्रास रूट, तो इसमें फाइब्रस रूट पाया जाता है, वो आपके थर्ड लाइन में दिया हुआ है। टाइप ऑफ कॉटिलिडन प्रेजेंट इन व्हीट एंड राइस, ये इसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का आपको पैसेज पढ़ना है। अच्छा, इसमें जो स्टेटमेंट्स है ना वो आपको देखने की ज़रूरत है। मॉइस्ट स्किन बिल्कुल सही दिया हुआ है, जो अर्थवर्म होते हैं वो मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। गिल्स के बारे में बिल्कुल सही है, बट यहाँ पे इंसेक्ट्स में ना ट्रैकिया की जगह पे स्पाइरिकल्स होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। और जो ब्लू वेल्स, राइट, वेल्स और डॉल्फिन्स में ब्लो होल्स होते हैं ब्रीदिंग के लिए। तो ये था आपका पूरा सोल्यूशन। आई होप आपका अच्छा गया हो। और अगर आपके मार्क्स, अचीवर सेक्शन इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपके मार्क्स अगर 43 प्लस हैं और अचीवर सेक्शन में आपके 3 क्वेश्चन सही हैं, तभी आप सेकंड लेवल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। आई विश ऑल ऑफ़ यू वेरी बेस्ट, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।